हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपसे दोस्तों को फिर से हमारे 1 2 3 एजुकेशन ट्रेनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि मैं आपको बताने वाला हूं भारतीय भवन वर्ग 8 का जो है आपका चैप्टर 11 में बल और दाब। ठीक है, मैं उसका दोस्तों आज आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न और इसी वीडियो में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर देने वाला हूँ। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक के बने रहेंगे। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ऑल नोटिफिकेशन दबा देंगे, जिससे हमारी सभी वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल जाएंगे। हाँ तो दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। जो सबसे पहला नंबर आपका क्वेश्चन है कि बल की परिभाषा दे। ठीक है, तो आपको इसके बारे में बताना है कि बल आखिर कहते किसे हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है, वही हमारा क्या है, बल कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका सेकेंड नंबर में है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो आप जानते ही होंगे शायद कि बल का एसआई मात्रक जो है न्यूटन होता है, जिसे संक्षेप में बड़ा एन से सूचित किया जाता है। ठीक है, ये जो हमारा एन लिखा हुआ है, काहे कि हमारा वैज्ञानिक नाम है न्यूटन, जो है वैज्ञानिक थे, इसलिए वैज्ञानिक के नाम में क्या करना है कि आपको बड़ा एन से, यानी कहने का मतलब है कि कैपिटल लेटर से उसको डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है, छोटा लेटर से नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे बल का एसआई मात्रक जो है इसको क्या लिखेंगे, न्यूटन, संक्षेप में एन से सूचित किया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि विज्ञान की भाषा में धक्का देने और खींचने को क्या कहा जाता है। तो धक्का देने और खींचने को आकर्षण और अभिकर्षण कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों आपका चौथा नंबर क्वेश्चन कि बल के बारे में बताते समय किन दो तथ्यों का उल्लेख जो है आवश्यक है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर परिमाण और गति की दिशा दोनों क्या है, आवश्यक है। ठीक है जी, इस तरीक़ा से लिख लेंगे। उसके बाद है दोस्तों आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन कि समतल पल्लू ढकती गेंद जो है क्यों रुक जाती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि घर्षण के कारण जो है समतल पल्लू ढकती गेंद रुक जाती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका है छठा नंबर क्वेश्चन में कि ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद की गति में परिवर्तन जो है किस प्रकार के बल के कारण होता है। ठीक है, तो आपको बता देना है कि गुरुत्व बल के कारण होता है। ठीक है, जब ऊपर वस्तु को फेंकते हैं, मान लीजिए गेंद को फेंका गया तो कुछ समय जो है वहाँ पर क्षण भर के लिए रुका और फिर तुरंत कहाँ चला आया, नीचे आया, यानी कि गुरुत्व बल के कारण जो है पुनः वह वापस चला आता है। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों आपका सातवां नंबर क्वेश्चन में कि सूखे मौसम में जब हम टेरिलीन या पॉलिस्टर की कमीज को उतारते हैं तो हमारे शरीर के रोमे खड़े हो जाते हैं, ऐसा किस प्रकार के बल के कारण होता है। ठीक है, तो आपको बताना है स्थिर वैद्युत बल के कारण होता है। ठीक है, अब दोस्तों आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि लकड़ी के बुरादे से, है ना, कांटियों को चुनने के लिए किस प्रकार के बल का प्रयोग करना सुविधाजनक होगा। तो आपको यहाँ पर आंसर देना है चुंबकीय बल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बोल रहा है कि एक औजार बनाते समय कोई लोहार जो है लोहे को गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है और पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो आपको बताना है कि लोहे के टुकड़े की आकृति में जो है परिवर्तन हो जाता है ना। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 10वें नंबर में है कि एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट के टुकड़े से रगड़कर एवं दीवार पर दबाया गया। ठीक है, यह देखा गया कि गुब्बारा जो है दीवार से चिपक जाता है, तो दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल के नाम बताएं। तो इसका भी जो दोस्तों बल का नाम है स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, क्या नाम है, स्थिर वैद्युत बल। अब है दोस्तों आपका 11 नंबर क्वेश्चन की भार की परिभाषा लिखे। ठीक है, तो भार की परिभाषा आपको इस तरीक़ा से देना है कि जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है। उसके बाद दोस्तों आपका है 12 नंबर क्वेश्चन कि भार के दो मात्रक के नाम लिखें। ठीक है, तो आपको भार के दो मात्रक के नाम लिखना है। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम तथा भार का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, इस तरीके से आप दो को लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका 13 नंबर क्वेश्चन कि संपर्क क्षेत्रफल से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि जब दो वस्तुओं के एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो, ठीक है, उनके वह उभयनिष्ठ भाग जो एक दूसरे के संपर्क में हो उसे ही संपर्क क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका 14 नंबर है दाब किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर है आपका प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, है ना।
लगने वाला बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो आप इसका इस तरीक़े से आंसर लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका दाब का एसआई मात्रक क्या होगा, है ना। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है और इसे संक्षेप में पी से सूचित किया जाता है ना। पास्कल भी क्या है, एक वैज्ञानिक ही नाम है। उसके बाद दोस्तों आपका प्रणोद क्या है, प्रणोद के बारे में बताना है। यानी कि यहाँ पर लिखा गया है कि किसी पृष्ठ या सतह पर लंबवत लगे हुए बल, है ना, किसी पृष्ठ या सतह पर जो लंबवत बल लगता है उसी को कहते हैं प्रणोद। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपका 17 नंबर क्वेश्चन कि वायुमंडल किसे कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के हर ओर से ढकी, है ना, ढकने वाली हवा, पृथ्वी को हर ओर से ढकने वाली हवा के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपका ख़त्म होता है। अब हम लोग चलेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहिएगा। और अभी तक के दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और ऑल नोटिफिकेशन दबा देंगे। हमारी वीडियो को लाइक भी करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देंगे ताकि वो भी देखे, सीखे, समझे। ठीक है, हाँ तो दोस्तों अब यहाँ पर आपका लघु उत्तरीय प्रश्न जो है स्टार्ट होता है। सबसे पहला लघु उत्तरीय प्रश्न में है कि धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पर दो उदाहरण देना है। तो चलिए सबसे पहले धक्के द्वारा गति की अवस्था में परिवर्तन के उदाहरण देते हैं। तो यहाँ पर पहला नंबर उदाहरण है कि क्रिकेट में बल्लेबाज द्वारा, है ना, गेंद पर जोर से हिट लगाने पर गेंद की गति बढ़ जाती है ना। ये हो गया धक्के। दूसरा हो गया इसमें फुटबॉल में खिलाड़ी द्वारा पेनाल्टी किक लेने से क्या होता है कि फुटबॉल स्थिर अवस्था से गति की अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा उदाहरण। अब दोस्तों हम लोग खिंचाव के द्वारा, है ना, गति की अवस्था में परिवर्तन के उदाहरण देंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला है कि रस्साकसी के खेल में खिलाड़ियों का एक दूसरे को खींचना, है ना, ये खिंचाव हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे दूसरा में लिख देंगे कि बाल्टी द्वारा कुएं से पानी निकालना, है ना, ये भी क्या है, खिंचाव कहीं द्वारा होता है। ठीक है, तो इस तरीक़े से आप दो उदाहरण लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों अब आपका दूसरा नंबर कि नेट परिणामी बल से आप क्या समझते हैं। तो आपको बताना है कि जब किसी भारी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल, है ना, जुड़ जाते हैं तो इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, परिणामी बल कहते हैं। ठीक है, इस तरीक़े से आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों आपका थर्ड में है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल, है ना, कब संतुलित होता है उसके बारे में बताना है। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल संतुलित तब होता है जब वस्तु पर कार्य कर रहे दो बलों का परिणामी बल जो होता है क्या होता है, शून्य हो। ठीक है, परिणामी बल शून्य होगा तब। उसके बाद दोस्तों चलेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन में कि किसी वस्तु पर बल के लगने के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, तो लिखिए कि किसी वस्तु पर बल के लगने से कई तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं। सबसे पहला नंबर कि उसे गतिशील किया जा सकता है ना। सेकेंड नंबर में है कि गतिशील हो तो, है ना, गतिशील हो तो गति को मंद या तीव्र किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा में है कि उसकी गति के दिशा को बदला जा सकता है ना। चौथा में है कि उसकी आकृति में परिवर्तन लाया जा सकता है, इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों आपका 5वां नंबर क्वेश्चन जो होगा वो रहा है कि ऐसे दो उदाहरण दीजिए, है ना, ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में क्या हो, परिवर्तन हो जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है सबसे पहले कि जब कोई आदमी किसी गद्दे पर बैठता है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, जब कोई आदमी जो है किसी गद्दे पर बैठता है तो गद्दे की आकृति में परिवर्तन हो जाता है, होता है कि नहीं, नीचे की ओर क्या होता है, धंस जाता है ना। उसके बाद दोस्तों आप दूसरा में लिखेंगे कि दोनों हाथों के बीच में फूले हुए गुब्बारे को रख कर दबाने पर गुब्बारे की आकृति भी क्या होती है, बदल जाती है। जब आप गुब्बारा को यानी कि बैलून जो होता है आप उसको फुला करके पकड़ोगे, उसको दबाओगे तो वो जो गोला होगा उसको दबाने के बाद उसका आकृति में परिवर्तन होगा, है ना। तो वही बोल रहा है कि दोनों हाथों के बीच में फूले हुए गुब्बारे को रख कर दबाने पर गुब्बारे की आकृति क्या होती है, बदल जाती है। ठीक है, तो हमने दो उदाहरण आपको दे दिए, लिख लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका छठा में कि पेशीय बल के लगने के
कोई दो उदाहरण दे। ठीक है, पेशीय बल के लगने के दो उदाहरण देना है। तो चलिए, पेशीय बल के लगने के दो उदाहरण निम्न है। सबसे पहला, टमटम को खींचने के लिए घोड़े के द्वारा लगाया गया पेशीय बल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दूसरा में लिख देना है कि श्वसन प्रक्रिया को पेशीय बल ही संपन्न करता है। जो हम लोग सांस लेते हैं, है ना, वो हमारा क्या है, पेशीय बल के कारण ही संभव होता है। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों आपका 7 नंबर क्वेश्चन कि घर्षण क्या है, यह कब और क्यों लगता है, स्पर्श बल से आप क्या समझते हैं, है ना। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है आपका। घर्षण क्या है, यह कब और क्यों लगता है, और स्पर्श बल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन है। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। बोल रहा है कि घर्षण एक बल है। क्या है जी, बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। ठीक है, घर्षण बल तब लगता है जब किसी पिंड को अन्य पिंड पर क्या करना होता है, गतिमान किया जाता है या, है ना, प्रयास किया जाता है। घर्षण एक सतह के उठाव दूसरी सतह के गड्ढों के कारण क्या होता है, लगता है। और जिस वस्तु पर बल जो है उसके संपर्क में आकर लगाया जाए उसे ही स्पर्श बल कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा आपका आंसर होगा। दोस्तों आपका 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद की गति में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद की गति में परिवर्तन जो है पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है ना। जब हम ऊपर गेंद को फेंकते हैं तो नीचे आ जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, अपनी ओर बल लगा कर उसे खींच लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, 9वां में गुरुत्व बल क्या है उदाहरण देकर समझाएं। तो चलिए इसको भी जानते हैं कि किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है, उसे गुरुत्व बल कहते हैं। उदाहरण के लिए ऊपर फेंकी गई गेंद का नीचे आना, टूटी हुई पत्ती का नीचे गिरना, है ना। जब पेड़ से पत्ता गिरता है तो टूटता है तो कहाँ जाता है, नीचे न जाता है। तो वही हमारा क्या है, गुरुत्व बल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में बल लगने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनके पहचानिए। ठीक है, और प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी बताइए। ठीक है, इस सब आपको क्या करना है, बताना है। तो चलिए सबसे पहले है क में कि रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़े को अंगुलियों से दबाना, है ना, यानी कि अंगुलियां जो है नींबू के टुकड़े आकृति में परिवर्तन करते हैं कि नहीं। उसके बाद दोस्तों दूसरा आपका दंत मंजन की ट्यूब से क्या करना, पेस्ट बाहर निकालना। जब दंत मंजन की ट्यूब से जब पेस्ट को बाहर निकालते हैं तो अंगुलियां जो है ट्यूब की आकृति में परिवर्तन लाता है कि नहीं। जब उसको दबाते हैं तो जिस आकृति में होता है उस आकृति में नहीं होते हैं, जब उसको दबाते हैं तो दबाने के बाद उसका आकृति जो है चेंज हो जाते हैं, है कि नहीं। आप देखिएगा ट्राई करके, या आप करते होंगे, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका ग में कि दीवार में लगे हुए हुक से, है ना, लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका एक भार, है ना। तो भार जो है कमानी आकृति में क्या करेगा, परिवर्तन करेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका घर में कि ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा निश्चित ऊंचाई छड़, है ना, बांधा, यानी छड़ जो है बांधा है तो पार करना है। ठीक है, उसको क्या करना है, को पार करना क्या होगा, तो इसको हमें बता देना है कि पैर जो है जमीन की गति में परिवर्तन करेगा। किसको में, पैर जो है जमीन की गति में परिवर्तन करेंगे। ठीक है, तो आपको दोस्तों इस तरीके से इसका आंसर लिखना था। अब है दोस्तों आपका यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन कि आप अपने हाथों में, है ना, पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं। ठीक है, अब बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताइए। अब विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता, है ना। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पे बताना है कि बाल्टी पर लगने वाला बल पानी का भार और बाल्टी पर गुरुत्व बल, रस्सी का तनाव बाल्टी की गति की अवस्था में क्या करता है, परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि बाल्टी पर लगने वाले तीनों बलों का जो परिणामी है नेट है क्या होता है, शून्य होता है, अर्थात बल जो है संतुलित होते हैं। ठीक है, तो आपको दोस्तों इस तरीके से 11 नंबर क्वेश्चन के आंसर को नोट करना है। अब है दोस्तों आपका 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया। प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले 2 बलों के नाम बताएं।
तो आपको रॉकेट पर लगने वाला 2 बल के नाम बताना है। तो सबसे पहला है कि रॉकेट पर लगने वाला बल नीचे की ओर गुरुत्व बल एवं रॉकेट से निकलने वाला गैस द्वारा रॉकेट पर ऊपर की ओर जो होता है लगाया गया बल प्रतिक्रिया बल होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको दोनों का नाम लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आपका 13 नंबर क्वेश्चन में है कि दाब के 2 व्यावहारिक उपयोग बताएं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि दाब का 2 व्यावहारिक उपयोग जो है इस प्रकार है। पहला, गीली मिट्टी में ट्रैक्टर जो है आसानी से गुजर जाता है ना। अब बरसात के टाइम आ रहे हैं, हमारे खेत में धान रोपाएंगे, उस समय ट्रैक्टर देखते हैं कादों में चलती है ना। तो यही बोला जा रहा है कि गीली मिट्टी में ट्रैक्टर जो है आसानी से गुजर जाता है। क्यों? क्योंकि पीछे के चक्के के टायर जो है काफ़ी चौड़े होते हैं, है ना जी। और उसमें अलग से एक लोहा का भी टायर लगाया जाता है। मान लीजिए वो लोहा की आकृति का एक टायर की आकृति के बनाया जाता है ना लोहा को, तो उसे भी लगाया जाता है ताकि वो क्या करे, मिट्टी को काटे और आगे की ओर बढ़े। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा में कि ड्राइंग पिन का जो ऊपर का माथा होता है चौड़ा होता है ना, जिससे क्या होता है कि उसे गड़ते समय अंगूठे पर कम दाब पड़ता है। समझ में आया? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि हवा दाब डालती है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे जब पानी को उबाला जाता है तब भाप के साथ कनस्तर के अंदर की हवा भी बाहर निकल जाती है ना। ढक्कन बंद करने पर कनस्तर के अंदर पानी और भाप ही रह जाते हैं। भाप कनस्तर की दीवार पर बाहर की ओर उतना ही दाब डालती है जितना बाहर की हवा भीतर की ओर लगाती है। ठीक है, पानी डालकर ठंडा करने पर अंदर का जो अधिकांश भाप है संघनित होकर पानी बन जाता है। फलस्वरूप बाहर की हवा के दाब के कारण कनस्तर क्या होता है, पिचक जाता है। ठीक है, इन प्रयोगों से स्पष्ट है कि हवा क्या करती है, दाब डालती है। ठीक है, आपको इस तरीके से क्या करना है, इसका आंसर को नोट करना है। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन में। तो आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि समुद्र की गहराइयों में जाने के लिए गोताखोरों की विशेष प्रकार की पोशाक की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इसको बताने के लिए चलिए बोल रहा है कि समुद्र के तल, है ना, समुद्र के तल पर दाब जो है समुद्र की सतह की अपेक्षा अत्यंत ही अधिक होता है। इसलिए गोताखोरों को विशेष प्रकार के पोशाक का उपयोग करना पड़ता है जिससे उनके शरीर पर अत्यधिक दाब का जो है दुष्प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो यही आपको इसमें बताना था। अब दोस्तों आपका अति लघु और यहाँ पे लघुतरीय प्रश्न भी खत्म होने वाला है। तो लघुतरीय प्रश्न का 16 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या होता है जब पहला, फुटबॉल का जो है खिलाड़ी जमीन पर पड़ी गेंद, है ना, पड़ी गेंद पर क्या करता है, ठोकर मारता है। तो आपको बताना है कि गेंद जो है गतिशील हो जाती है ना। जब फुटबॉलर उसको मारेगा गेंद को तो गेंद क्या हो जाएंगे, गतिशील हो जाएंगे, गति में हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपका खा में जो है बोल रहा है कि साइकिल सवार जो है तेज़ी से पैडल मारने लगता है तो साइकिल की गति क्या हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी, है ना, यानी कि लिखेंगे तेज़ हो जाती है। उसके बाद दोस्तों आप ग में लिखेंगे कि गतिशील साइकिल पर, है ना, ब्रेक लगाया जाता है तो क्या होता है, तो साइकिल की गति घट जाएगी, है ना। ये तो आप जानते ही होंगे, अपना ही भाषा में है, बोलचाल की भाषा में। तो इसको दोस्तों समझ गए होंगे आप। चलिए उसके बाद है घ में कि एल्युमिनियम के टुकड़े को हथौड़े से पीटा जाता है तो क्या होता है, आकृति में परिवर्तन आ जाता है ना। उसको पीटेंगे, पीट के पतला कर देंगे तो उसका आकृति कैसा हो जाएगा, जिस आकृति के बनाएंगे वैसा आकृति हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको अड़ा में दिया है कि कमानी वाले सोफे पर जब कोई व्यक्ति बैठता है, ठीक है, तब क्या होता है, तो सोफे पर बैठने की तुलना में सोफा अधिक दबता है ना, सोफा अधिक क्या होता है, दबता है। उसके बाद है दोस्तों आपका च में कि कमानी से लटकी किसी वस्तु को नीचे की ओर खींचकर छोड़ दिया जाता है तब क्या होता है,
तो आपको लिखना है कि इस स्थिति में वस्तु जो है गुटका अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष सरल आवर्त गति करेगा। ठीक है, कैसा गति करेगा? तो सरल आवर्त गति करेगा। सो दोस्तों आपको यहाँ पर जो होता है लघु और अति लघुत्तरीय प्रश्न खत्म होता है। सो दोस्तों हमारा वीडियो ये कैसी लगी? अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ऑल नोटिफिकेशन दबा देंगे। बाकी के लिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। बाकी के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।